Hello everyone, I am Sachidanand. Today I will teach you class 12 maths chapter 7, which is the most important part of the class 12. Then let us start. इंटीग्रल इंटीग्रल्स का जो अनदर नेम होता है वो क्या होता है? इंटीग्रेशन। इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। एंटी डेरिवेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है डेरिवेटिव का क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं, इसीलिए हम लोग को मेन इम्पोर्टेंट क्या होता है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी ले लेते हैं, जो कि प्रीवियस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। फिर देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। सपोज हम लोग क्या किए, डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव है, इनका डेरिवेटिव हम लोग का क्या आया? आंसर एक्स आया, सपोज दैट। ठीक है, तो जब इनका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो हम लोग को मिलेगा वाई इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। लेकिन y के साथ ना हम लोग को कुछ देना होगा, वो क्या होगा? कांस्टेंट, जो कि c क्या है? ये कांस्टेंट है। c हम लोग का क्या है? कांस्टेंट इंटीग्रेशन। अब क्यों c देना होता है, इनके बारे में भी हम लोग डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले तो हम लोग एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू क्या लिए? c। ठीक, तो हम लोग जो 11 में पढ़े हैं फर्स्ट प्रिंसिपल डी बाई डी एक्स एफ एक्स, जो कि होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय क्या हो गया? h। तो हम लोग को देखो, सबसे पहले जो ये है हम लोग का तो पता है, गिवन है, बट ये हम लोग को पता नहीं है। तो इनके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले देखते हैं इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं। एक्स के टर्म में तो है ही नहीं ये, तो इसको हम लोग लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं? 0x 0 मल्टीप्लाई एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं सी ही आएगा। और एक क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0, एक्स के जगह कौन है? एक्स के जगह ये पूरा है। ठीक है, एक्स का ही तो वैल्यू है ये। तो क्या हो गया? एक्स प्लस एच प्लस क्या लिखे? सी लिखे। अब इसका वैल्यू क्या करेंगे? आप पुट कर देंगे। तो डी बाई डी एक्स, एफ एक्स के जगह सी है तो सी लगा देंगे। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, सॉरी डी बाई डी एक्स सी। लिमिट हम लोग को वैल्यू पुट करना था एफ एक्स, तो ये वाला का वैल्यू कहाँ है? यहाँ पे है। तो इनका वैल्यू लिखते हैं 0 एक्स प्लस एच प्लस सी। ये हो गया ब्रैकेट में एफ एक्स का वैल्यू कहाँ है? ये है। बाय क्या लिखेंगे? एच। डी सी, इनका तो डेरिवेटिव ही है, इनको तो कॉपी करना है। लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? ये जब मल्टीप्लाई होगा ये पार्ट 0 के साथ, तो क्या बन जाएगा? सी ओनली बचेगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, सी बचेगा। और यहाँ से माइनस ये भी 0, तो ये क्या बचेगा? सी बाई क्या मिला? एच। यानी हम लोग को यही मिला, डी सी बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, ये 0 बाय एच मिला, जो कि एच डज नॉट इक्वल टू 0 है। एच 0 नहीं हो सकता। तो डी सी इक्वल टू डी सी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिल गया हमको? 0। यानी हम लोग को एक चीज़ समझ में आ गया कि अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं, किसका? कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा? आंसर 0 मिलेगा। तो इतना याद रखना है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं तो हम लोग का आंसर क्या मिल रहा है? 0। ठीक है, नेक्स्ट एक और फंक्शन लेके देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या लिए? साइन एक्स। यानी हम लोग को साइन एक्स का क्या करना है? हम लोग को डेरिवेटिव निकालना है। ठीक, तो फर्स्ट प्रिंसिपल सेम प्रोसेस लगाएंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल
डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। पहले इनका तो वैल्यू मुझे पता है, बट इनका वैल्यू अभी हम लोग को पता नहीं है, तो इनका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। एक्स प्लस एच, एक्स के जगह कौन है, ये है ना, तो साइन एक्स, एक्स के जगह यही है तो एक्स के जगह यही लिखना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, इनका वैल्यू ये है साइन माइनस एफ एक्स का वैल्यू यहाँ है साइन एक्स बाय एच। अब यहाँ हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देने का है, क्या हम लोग इनके बारे में पहले पढ़ चुके होंगे, ठीक है, क्लास 11 में भी हम लोग पढ़े। साइन, इनको अगर हम लोग थोड़ा देर के लिए सी मान लें, ये पार्ट को अगर सी मान लें और इसको डी, तो क्या हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, हम लोग पहले साइन सी साइड में लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो इसी पे इसको थोड़ा सा ध्यान दें, ये वाला इनको थोड़ा सॉल्व करना है। डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन सी, अब इनमें ना हम लोग को लगाना है साइन सी माइनस साइन डी, तो ये है साइन डी, यानी क्या हो गया 2 कॉस सी का वैल्यू कौन है, ये वाला मेरा सी है, तो सी इसको लिखेंगे एक्स प्लस एच प्लस डी, डी के जगह कौन है तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स हो गया बाय 2 इंटू, फिर यहाँ होता है साइन सी एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाय 2, ये हो गया। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ से x प्लस एक्स 2x हो जाएगा प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन एक्स तो कट जाएगा तो h बाय क्या होगा 2, और नीचे हम लोग का यहाँ यहाँ पे h था, तो यहाँ पर भी ये वाला h जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, इनके नीचे लिख देते हैं, बात एक ही है, मल्टीप्लाई में है। लिमिट h टेंस टू जीरो, ये वाला 2 इनके पास सेंड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा इंटू साइन h बाई 2, और ये h और ये 2 यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए, ये हो गया। और इनको सेपरेट कर देते हैं थोड़ा, लिमिट इसका cos 2x प्लस एच बाई 2 लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h बाई 2 हो गया। अब क्या करना है कि h का जो वैल्यू है यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, h का जब वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग का लिमिट हट जाएगा, क्योंकि अब यहाँ सिर्फ h का वैल्यू पुट करना है, तो h का जब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो h मेरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा cos 2x में cos 2x बाई 2, और यहाँ से जो है ये लिमिट साइन h बाई 2 जो है, ये आपका वैल्यू जो है क्या हो जाता है 1 होता है। यहाँ पे लिख भी देते हैं साइड में, h टेंस टू जीरो साइन h बाई 2 इक्वल टू 1। ठीक, तो अब ये 2 कैंसल हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरा ओनली cos x, यानी ये डेरिवेटिव किसका निकल गया, साइन x का।
तो ये हम लोग को पता चला कि साइन एक्स का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, कॉस एक्स मिलेगा। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसका सपोज दैट हमको इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, ये इनके साथ जाएगा, यानी क्या करना होता है, अपोजिट करना होता है। इनका डेरिवेटिव ये है, यानी या इसका क्या होगा, इसका एंटी डेरिवेटिव कौन होगा, ये होगा। इसका एंटी डेरिवेटिव ये, यानी एंटी डेरिवेटिव को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, कॉस एक्स ये वाला इस पार्ट पे आएगा, तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनका एंटी डेरिवेटिव ये है। तो एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या, इनका इंटीग्रेशन कौन है, ये, यानी इसका ठीक अपोजिट होता है, डेरिवेटिव का अपोजिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स। बट ये मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये कारण, इसके कारण है कि सपोज दैट ये है, हम एक लेते हैं इंटीग्रेशन नहीं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, साइन एक्स प्लस वन। साइन एक्स प्लस वन का अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या निकलेगा मेरा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस मिलेगा डी या वन बाई डी एक्स, इनका क्या मिलेगा मेरा, कॉस एक्स प्लस वन का तो जीरो हो जाता है, कांस्टेंट का जीरो अभी हम लोग जस्ट पढ़े। यानी हम लोग को यही मिला कि अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पर भी हम लोग को यही मिला, कॉस एक्स डी एक्स का करते हैं इंटीग्रेशन, तो हम लोग को क्या मिलता है, ये मिलता है। अगर हम लोग सपोज दैट कॉस एक्स डी एक्स, अगर हम लोग इसके प्लेस पे टू भी रख देते हैं ना, तो एक ही आता है, यहाँ पर जीरो आ जाता। तो इस कंडीशन में मेरा क्या होता है, साइन एक्स प्लस टू। तो इस तरह से मेरा क्या होता, आते रहता। तो इससे हम लोग को यही पता चलता है कि जो कॉस एक्स है, इनका फिक्स्ड इंटीग्रेशन नहीं है, कांस्टेंट टर्म पे, मतलब हम लोग को कांस्टेंट जो है इनको क्या करना होगा, फिक्स करना होगा। कांस्टेंट को क्या करना होगा, फिक्स करना होगा, तभी जाके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कुछ आगे जाके फॉर्मूला बना सकते हैं। तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कांस्टेंट के प्लेस पे हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, सी। और यही जो है सी हम लोग का क्या कहलाता है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन। तब बस हम लोग का अंतर इतना होता है कि डेरिवेटिव जो है उन्हीं का अपोजिट लेके हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं। बट हम लोग को एक क्या देना होता है, सी देना होता है। तो अब जो है हम लोग फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। ये एक स्पेशल फार्मूला तैयार हो गया, यानी अगर इसका कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। इसी टाइप से हम लोग जो निकालते हैं डेरिवेटिव, एक जैसे सपोज दैट इसका लिखे डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या आता है, इसका डेरिवेटिव हम लोग का माइनस साइन एक्स आता है। तो माइनस को करना कुछ नहीं है, तो इनको क्या करना है, इंटीग्रेशन अगर लिखते हैं ना तो माइनस तो नहीं लिखेंगे, साइन एक्स डी एक्स, और ये माइनस जो है इनके साथ लिख देंगे, यानी इसका एंटी डेरिवेटिव यानी यही हो गया जिसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका कॉस एक्स, लेकिन इनके साथ क्या देना होगा, हमको एक एक्स्ट्रा सी देना होगा। तो ये एक फार्मूला तैयार हो गया। इसी टाइप से कुछ और फार्मूले हैं जो कि अभी मैं लिख दे रहा हूँ सभी फार्मूले को। ये नोट डाउन आप लोग कर लें। कॉस एक्स ये तो डेरिवेटिव हो गया, मैं दोनों लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को इजी रहे याद करने में। तो इनका इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लिखना है, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू, इनका ना इंटीग्रेशन निकालना है तो ये हो जाएगा इसका साइन एक्स प्लस क्या लगा देना है, कांस्टेंट सी लगा देना है।
सेकेंड डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है इसका डेरिवेटिव, तो इनका साइन एक्स जो कि अभी हम लोग लिखे थे डी एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा, एक सी हो जाएगा। 3 डी बाई डी एक्स टेन एक्स क्या होता है ये डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 10x प्लस सी 4। तो मेन हम लोग का ये होता है डेरिवेटिव, हम लोग याद रखें तो इनका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। डी बाई डी एक्स सेक एक्स 10x, इसका लिखना होगा सेक एक्स, इनका लिखना है 10x इंटू 10x और डी एक्स, ये क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। फिफ्थ डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का होता है आपका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका कोसेक स्क्वायर एक्स, ये आपका जो है इंटीग्रेशन का ही साइन है, डी एक्स माइनस कॉट, ये माइनस इनके साथ प्लस सी 6, इनके साथ माइनस नहीं देना है, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, इनका हो जाएगा इंटीग्रेशन कोसेक एक्स कॉट एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी बन जाएगा। डी बाई डी एक्स हम लोग इनके बारे में भी पढ़े हैं, n प्लस वन इक्वल टू कितना होता है इनका डेरिवेटिव x टू द पावर n, तो इनका भी हम लोग लिख सकते हैं dx, बस इनका अपोजिट ये x n प्लस वन एक्स प्लस वन प्लस इसके साथ भी कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ई एक्स एक्सपोनेंशियल है, इनका तो यही होता है डेरिवेटिव, तो इनका ई एक्स टी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ई एक्स प्लस सी 9 डी बाई डी एक्स लॉग एक्स 1 बाई एक्स, इनका 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू, और बस इसको मॉड में रखना है, इनको क्या करना है थोड़ा सा मॉड में रखना है लॉग एक्स का। डी बाई डी एक्स हम लोग इन्वर्स वाला भी हम लोग डेरिवेटिव पढ़े हैं, साइन इन्वर्स एक्स, तो इनका होता है 1 बाय 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इनका क्या हो जाएगा 1, तो इनका डेरिवेटिव निकालना होगा 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका, यही तो लिखना है साइन इनवर्स एक्स, लेकिन साथ में कांस्टेंट देना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, इनका होता है आपका 1, लेकिन इसके साथ माइनस लगता है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनका इंटीग्रेशन -1 सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स
इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, तो इनका जो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स कॉट इनका है ना, तो 10 हो जाएगा यहाँ पे, 10 इनवर्स एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। ठीक है, डी बाई डी एक्स नेक्स्ट कॉट इनवर्स एक्स माइनस हो जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इनका भी हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस उनके साथ आ जाएगा, माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस क्या आ जाएगा सी। माइनस को यहीं रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी रहने दे सकते हैं। 14 डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स 1/x होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा 1x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, तो इनका हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। लास्ट है डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू -1 एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो इनका इंटीग्रेशन -1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये सब फॉर्मूला आपको बुक पे भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी बुक पे भी अवेलेबल है, नहीं है सो बात नहीं है, बट इनको थोड़ा सा याद करना होगा। याद करने के बाद हम लोग नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि एक्सरसाइज होगा 7.1, वहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ थैंक यू, बाय।